श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 254 भाग 17वां। बारम्बार गुरु जी का आवाज रिकॉर्डिंग में बहुत लो हुआ है। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर बस 254 254। इसका 17वां अध्याय है। 17 दिन 17वां हो रहा है, 16 पूरे हुए। शुरुआत में कहते हैं कि अज्ञानी जीव अनंत प्रकार की गलती करता है, लेकिन सबसे बड़ा दोष एक है कि उसको अपने आत्मा पे दया नहीं आती और निरंतर भव भ्रमण बढ़े इसी प्रकार से पुण्य और पाप के परिणाम करता हुआ चले जाता है। अपने आत्म स्वरूप का भान उसको नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है और वो छूटना नहीं चाहता है। इस हालत में वो अज्ञानी जीव की सबसे बड़ी गलती बताई और वो गलती से छोड़ने के लिए पहले उसको मुमुक्षु बनना पड़ेगा। तो मुमुक्षु बनने के लिए सबसे पहले उसको अपने पुण्य और पाप के जो परिणाम हो रहे हैं क्षण क्षण में, उसको तटस्थ भाव से सिर्फ देखना है। किसी को हटाना नहीं है, आगे पीछे नहीं करना है, रोना धोना नहीं है, पश्चाताप नहीं करना है, प्रत्याख्यान भी नहीं करना है। कोई डिसीजन लिए बिना सिर्फ उनको वहां पर उपयोग लगा करके सिर्फ देखना रहता है। जैसे दूसरा कोई क्रोध करे और हम देखे, इसी प्रकार से स्वयं क्रोध करता है तब देखना है कि देखो देवचंद भाई क्रोध कर रहे हैं, देवचंद भाई को खाने का विकल्प आया, देवचंद भाई को पीने का विकल्प आया। सिर्फ देखने का रहता है, क्यों आया वो प्रश्न नहीं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा वो भी नहीं, सिर्फ देखने का। बस ये देखने मात्र से चमत्कार होता है। ज्ञान डायरेक्ट विभाव भाव के ऊपर जाते ही फटाफट विभाव भाव जलने लगते हैं, भाग जाते हैं। उनकी शक्ति कमजोर होती है, वो आप चेक कर लेना, देख लेना, स्वयं अनुभव करने की चीज है वो। अध्यात्म की बात सिर्फ सुनने तक नहीं, प्रयोग भी करें। जैसे गुरु ने हमको कहा कि शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, तो फिर हमको वो हिसाब से शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए प्रैक्टिकल रूप से। ऐसा ही ये अवलोकन की बात है, तो सिर्फ सुनने तक रखोगे तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या, उसका बहुत बड़ा भयंकर दोष उत्पन्न होता है इसमें नया। वो दोष है विराधना का दोष। सदगुरु करुणा करके हमको भव समुद्र से छूटने का उपाय बता रहे हैं, छूटने का, और हम वो उपाय नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्वयं तो जागे नहीं और जगाए तब भी नहीं जागे। इसका मतलब हमको सोए रहने में ही मजा आ रही है, हमको छूटना नहीं है, ये पक्का हो गया। वो तीव्र दर्शन मोह के परिणाम। ये दर्शन मोह में भी तीव्र मंद रहते हैं ना, मालूम नहीं है और हमको रास्ता नहीं सूझ रहा है और उपाय नहीं कर रहे, वो एक बात हो गई। अब कोई मालूम पड़ा कि इतनी बड़ी गलती है और उसका कोई उपाय सुझा रहा है करुणा करके बिना स्वार्थ के, और फिर वो उपाय नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है तीव्र दर्शन हो कि हम जगना ही नहीं चाहते हैं, न स्वयं न कोई जगह है तो भी। तो अवलोकन करना कंपलसरी है मुमुक्षु बनने के लिए। वो मुमुक्षु बनने के बाद अवलोकन के चमत्कार को जीवन में अनुभव करने के बाद जो दशा आती है, वहां से शुरू करके ज्ञान दशा उत्पन्न हुए, प्रथम बार सम्यक दर्शन हुए, आत्मा के दर्शन हुए, इसके बीच कई मुमुक्षु जीव कई प्रकार की गलती करते हैं। तो इसमें 3 गलती मुख्य है। इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, परम देन्यता की कमी और पदार्थ का अनिर्णय, ये तीनों गलती का विस्तार से अपनी बात चली। अब यहाँ कृपालु देव जो रास्ता बताए हैं उसके बारे में बात करते हैं, तीनों गलतियों को कैसे मिटाना।
पहले गलती का विवरण दिया, अब कैसे उसका उपाय क्या करना वो बताते हैं। ये उपाय किसके लिए है? जो मुमुक्षु बना है उसके लिए, अज्ञानी के लिए नहीं। अज्ञानी के लिए तो वही काम है, कौन सा? अवलोकन। कोई भी नया आदमी एंट्री, कि कोई भी जाति वेश का हो, कोई भी धर्म में मानता हो, चाहे जितने गलती किया हो, वो सब भूतकाल को भूल करके वर्तमान में वो क्या करता है उसका उसको अवलोकन करना है, एक ही बात है। और कोई लेसन नहीं उसके लिए, इतने शास्त्र पढ़ो नहीं, इतने उपवास करके आओ नहीं, इतने माला फेरो नहीं, और मंदिर में आना कंपलसरी है, ये सब बातें नहीं है उसके लिए। उसके लिए पहला वही कदम है, अवलोकन करो। तुम कहाँ खड़े हो? तुमको जरूरत है क्या शांति की? शांति की जरूरत है तो मंदिर में प्रवेश करना, तब सदगुरु के पास आना। शांति चाहिए नहीं और काय को इधर भीड़ काय को इकट्ठे करते हो बेकार की? ये अध्यात्म की बात सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी है, सुनने तक इसका हेतु नहीं है, और जानकारी तक का इसका हेतु नहीं है। इसमें परिणमन में आना चाहिए वो बात। जब तुमको शांति चाहिए नहीं, तुमको संसार में मजा आती है, तो फिर आए क्यों इधर सत्संग करने के लिए? मंदिर में क्यों आते हो? क्यों भीड़ खड़ा करते हो? क्या प्रयोजन है? दूसरों को दिखाना है क्या? तो वो अज्ञानी के लिए वो बात अवलोकन की है। लेकिन जो मुमुक्षु बना है उसको अभी कहते हैं कृपावर्धन, ये जब तक ये तीन गलती नहीं मिटाओगे, भले तुम मुमुक्षु हो, तुमके आत्मा पे दया आती है, तुमको जन्म मरण से छूटना है, चकड़पट्टी नहीं करनी है, सम्य दर्शन की प्राप्ति करनी है, तुम्हारी भावना भले ही है, लेकिन जब तक तुम ये तीन गलती को नहीं निकालोगे, तब तक चाहे जितने अच्छे मुमुक्षुता में हो तो भी तुम आत्मज्ञानी नहीं बन सकते। ये आगे कहते हैं अब अधिक क्या कहना, अधिक શું કહીએ? अनंत काले एज मार्ग छे। ये सभी ज्ञानियों की गारंटी देती है मार्ग के प्रति। जो तीर्थंकर कहते हैं वही मार्ग है। अनंता तीर्थंकर जिस मार्ग पे चले हैं, अनंता ज्ञानी जिस मार्ग पे चले वही मार्ग है। मार्ग कभी भी बदलेगा नहीं, रास्ता कभी बदलता नहीं, आपको बदलना पड़ता है अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है। तो रास्ता आपके पास नहीं बदलता नहीं कभी भी, आपकी इच्छा के अनुसार आपको बदलना पड़ता है। तो ये बात कहते हैं ज्ञानी। मैं ज्यादा क्या कहूँ, जब तक ये तीन गलती नहीं निकलेगी तब तक ज्ञान दशा में चाहे मुमुक्ष हो तो भी नहीं आ पाओ। अनंत काळे एज मार्ग छे, एक होए त्रण काळ में परमारस न पाए। सत्य नहीं बदलेगा, सत्य नहीं झुकेगा, तुमको बदलना पड़ेगा, तुमको शरण में आना पड़ेगा अगर तुमको शांति की प्यास सच्ची है तो। अब कहते हैं कि पहला और तीसरा कारण को मिटाने के लिए, पहला कारण था इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, दूसरा है परम देन्यता की कमी, तीसरा है पदार्थ का अनिर्णय। इसमें पहला और तीसरे कारण को, गलती को मिटाने के लिए क्या करना कि दूसरे कारण की हानि करना, दूसरी गलती को खत्म करना। हथौड़े कहाँ मारना, कटिंग करना है तो हथौड़े कहाँ मारना, सेकंड पे ध्यान देना, पहली पे नहीं देना, उसमें भी नहीं देना, नहीं तो फंस जाओगे वापिस। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल मार्ग बता रहे हैं हम लोग। बेंचे के वतनामत में भी आता है, शायद इसमें मैंने लिया है ये बात। तो सभी ज्ञानियों की एक ही बात रहती है और से सिद्ध हो जाता है। है ना, इधर पेंसी के वचनामृत में 210 नंबर का वचनामृत, यहाँ कहते हैं कि पहले और तीसरी गलती को निकालने के लिए दूसरी गलती को सबसे पहले मिटाना। यहाँ कहते हैं 210 नंबर में, पूज्य माताजी, તું પોતે માર્ગ જાણતો નથી ને જાણેલાને સાથે રાખે નહીં तो तुम एक दगलू पण कई रीते भरीश, कैसे चलेगा? तुमको रास्ता तो मालूम नहीं, कहाँ जाना वो भी पता नहीं, कोई विधि नहीं मालूम है तेरे। तू पोते आंधड़ो, कहते हैं देखो तुमको नेत्र तो है नहीं, मोह से ग्रसित हो गए हो, ज्ञान तो बहुत है अंदर में, शक्ति परमात्मा ही हो तुम, लेकिन तेरी आंखों पे मोह की पट्टी है, अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। તું પોતે આંધળો અને જો ગુરુવાણીનું અને શ્રુતનું અવલંબન ન રાખે તો સાધકનો માર્ગ, સાધના કરવાનો જે માર્ગ છે રૂડો, મોક્ષ માર્ગનો, શાંતિનો માર્ગ,
જે અંદરમાં છે બહારમાં નથી તે તને કેમ સૂઝશે? તને સંકિત કેમ થશે? સાધકપણું કેમ આવશે અને કેવળ કેમ પ્રગટશે? અનંત કાળનો અજાણ્યો માર્ગ ગુરુવાણી અને આગમ વગર જણાતો નથી. સાચો નિર્ણય તો પોતાને જ કરવાનો છે, એ ગુરુ નહીં કરી આપે. તમારું કામ તમારે પોતાએ કરવાનું, નિર્ણય કરવાનો, આ રસ્તે જવું કે આ રસ્તે જવું. સાચો નિર્ણય તો પોતે જ કરવાનો છે, પણ તે ગુરુવાણી અને આગમના અવલંબને થાય છે, પોતાની મેળે થતો નથી. ये ध्रुव तारा आता है ना, ध्रुव तारे जैसा ही है गुरुवाणी और आगम. कि ध्रुव तारा होता है वो कोई दिशा नहीं बताता है, वो बोट को नहीं बोलता है कि तुम इधर जाना उधर जाना, ऐसा भी नहीं बोलता है कि ये नॉर्थ साइड है, लेकिन उसको देखने मात्र से लोगों को पता चल जाता है, नाव में रहने वालों को, कि नाव नॉर्थ है और हमको कहाँ जाना है पता लग जाता है. वैसा ही वो का यंत्र का रहता है, वो मशीन थोड़ा बोलता है, लेकिन मशीन को देखते ही इंडिकेशन मालूम पड़ जाते हैं कि हम कौन सी साइड में जा रहे हैं और हमको कौन सी साइड में जाना है. वैसे ही ये है कि सच्चा निर्णय तो स्वयं को करना है, लेकिन वो गुरुवाणी और आगम के अवलंबन से होता है. सच्चे निर्णय के बिना, जो पदार्थ निर्णय की बात है इधर, सच्चे निर्णय के बिना, सच्चे ज्ञान के बिना सच्चा ध्यान हो सकता. इसीलिए तू श्रुत के अवलंबन को, श्रुत के चिंतन को तेरे साथ ही रखना. ये तेरा बत्था है. मुसाफरी पे निकले हो, अनंत काल से भटक रहे हो और मंजिल की तलाश है, शांति की तलाश है. तुम्हारा बत्था क्या? तो कहते हैं श्रुत के अवलंबन को और श्रुत के चिंतन को तुम अपने साथ में रखना. श्रवण योग अगर है तो तत्काल बोधक गुरुवाणी में, और स्वाध्याय अगर योग है, गुरु नहीं है पास में, दूर है, क्षेत्र से दूर है, तो स्वाध्याय योग है. फिर वो श्रवण योग है, ये स्वाध्याय योग है, स्वयं को अपने आप करने का अध्ययन. श्रवण योग होवे तो तत्काल बोधक गुरुवाणी. गुरु की वाणी इतनी असरकारक होती है कि जब का जब भी जीव जाग जाता है, तत्काल बोधक है. और स्वाध्याय योग अगर होवे तो नित्य बोधक है, रोज जगावे अलार्म घड़ियाल की तरह. वो तत्काल बोधक नहीं है, वो नित्य बोधक है. वो नहीं है तब उसका इस्तेमाल करना है. ऐसे आगम में प्रवर्तन रखना. उसके सिवाय के समय में भी गुरुवाणी और आगम ने बताया हुआ है, ऐसे भगवान आत्मा के विचार और मंथन रखना. ये बात उन्होंने कही है. गुरु के ऊपर अवलंबन लेने की बात, वही बात कृपाल यहाँ कहते हैं कि तीनों गलती मिटाने के लिए, और खास तौर पे 2 गलती मिटाने के लिए, सबसे पहले गलती, जो दूसरा नंबर की गलती है, उसको खत्म करना. पहले वाली गलती को खत्म करने का प्रयत्न नहीं करना. बहुत बहुत हार्ड है. हम अचंभ में रह जाएंगे कि जो भाव हम करना नहीं चाहते हैं, हमको नफरत है, वो भाव नहीं चाहते, वो भी आए बिना नहीं रहते हैं, और हम परेशान हैं कि क्यों आते हैं भाव. हमको सोचता नहीं है क्यों ऐसे भाव आते हैं. पहले तो हमको मालूम नहीं था, अब तो अवलोकन से मालूम पड़ता है कि हम कैसी कैसी गलती करते हैं. पता भी है और चाहते भी नहीं ऐसी गलती करना, फिर भी वो गलती हमारे से हो जाती है. और इसको जितना भी रोकने का प्रयत्न करो, रुकाए नहीं रुकती है. अब क्या करें? तो पहले वाली गलती मौजूद है, अब क्या करें? तो नहीं, पहले वाली गलती पे ध्यान मत दो, दूसरी गलती को पहले मिटाओ. देखो, मोस्ट प्रैक्टिकल बात बता दें, कृपादेव की बहुत कृपा है. પહેલું અને ત્રીજું કારણ જવાને માટે બીજા કારણની હાનિ કરવી, અને મહાત્માના જોગે, જ્ઞાની પુરુષના જોગે એ સંયોગ થાય, પ્રત્યક્ષ યોગ થાય, તો એના અલૌકિક સ્વરૂપને ઓળખવું. बहुत बड़ी बात कही. ज्ञानी पुरुष के योग होवे तो क्या देख, किसको पहचानना? उनकी हेयर स्टाइल, उनका रूप, उनकी वाणी, उनकी शैली. ये वाणी भी उनकी नहीं है और शैली भी उनकी, ये तो भाषा वर्गना का कमाल है, वो पुद्गल वर्गना है. ये ज्ञानी का स्वरूप नहीं है. ये न रूप उनका है, वो भी स्पर्श रस गंध वर्ण में चले आता है, न देहाकृति, न चाल ढाल, ये सब हमारे नहीं है. ये सब पुद्गल के खेल है. किसके है? ये चेतन का रूप नहीं है कोई. महात्मा का अलौकिक स्वरूप को पहचानना. जब योग मिले तो क्या करना? उनके अलौकिक स्वरूप को पहचानना. शब्द होते हैं, वो शब्द अंदर में जो चल रहा है, अंदर में जो शक्ति हासिल हुई है,
उसको व्यक्त करने वाले शब्द है। आप शब्द को पकड़ोगे, शब्द की तारीफ करते रह जाओगे, शैली से आकर्षित हो जाओगे तो धोखे में रह जाओगे, क्योंकि वो तो इशारे मात्र है। असल में जो कमाल है वो तो अंदर में शक्ति पाई है ना, उसका कमाल है, वेद ज्ञान का कमाल है। जो ये वेद ज्ञान का है, जो भी है, ये आत्मा की शक्ति जागृत हुई है, आप उसको पहचानो, वो उसका अलौकिक स्वरूप है महात्मा का। देखो, शक्ति से सभी जीव परमात्मा स्वरूप है। निगोद का जीव भी अरियन के स्वभाव जैसा ही है, सिद्ध समान ही है सब। जे स्वरूप समझा सर्व जीव से सिद्ध सम जे समझे थे, तो सभी जीव, चिंटी का जीव हो, निगोद का जीव, एकेंद्र से लेकर के सिद्ध भगवान तक के सभी जीव कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, सिद्ध भगवान जैसा ही। लेकिन वो शक्ति रूप से, और ज्ञानी पुरुष का जो स्वभाव है वो आंशिक रूप से परिणाम में प्रकट रूप से है, जो अज्ञानी के पास नहीं है वो चीज। उनके शब्द और अज्ञानी के शब्द में फर्क रहते हैं। अज्ञानी के शब्द में वो टोन नहीं आएगा, वो रणकार नहीं है, चैतन्य का स्पर्श नहीं है। ये चैतन्य को स्पर्श करते हुए वाणी निकलती है। वाणी तो दोनों वाणी है, वो भी जड़ है, ये भी जड़ है, लेकिन ये चैतन्य को स्पर्श करते हुए निकली हुई वाणी है। ये भगवान आत्मा की ताकत का अंदाज बताती है। शक्ति अंदर में कितनी भरी है उसका एक अंदाज करने वाली, वो उसका अलौकिक स्वरूप है। वेद ज्ञान जो है ना, वो उनका अलौकिक स्वरूप। वेद कहाँ जाता है? कोई भी पुण्य की क्रिया पे वेद जाता है क्या? तो वापिस वही मिथ्या दृष्टि। सभी जगत से, सारे जगत से मैत्री भाव है, लेकिन वो विवेक भी है कि कौन सही और कौन गलत। ऐसा नहीं है कि सबके साथ मैत्री रहती है। साधर्मियों में भी किसका गलती ज्यादा दिखती है तो उनका संग करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे जगत से मैत्री है, और ऐसे थोड़ी भी गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे कैसा स्वरूप है? दोस्त का एक अंश भी उनको पसंद नहीं है, दोस्त का एक अंश भी पसंद नहीं। थोड़ी भी गलती करो तो हमको नहीं मिल रहा है, उनको अकेले साधना करना है। हम साथ में चलते हैं तो कोई हमारे साथ में चले तो वेलकम, क्योंकि ये मार्ग तो सभी के लिए है। शांति किसको नहीं चाहिए? लेकिन शांति भी चाहिए और साथ में अशांति भी चाहिए। ऐसे अगर कोई जीव है और गड़बड़ बहुत करते हैं, गलती करने बताते हैं फिर भी नहीं सुधरते हैं, तो ऐसा का संग हमको भी नहीं करना है। सारे जगत से मैत्री भाव है और बीच में कठोर भी है। नहीं, वज्रादपि कठोराणी, वो आता है संस्कृत में ककड़। वज्र से भी कठोर है गुरु। कैसे है? वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल है, और माफ कर देते हैं। हो गया, भूल जाओ ना, अभी आप चलो करो ना। ऐसे ऐसे गुरु रहते हैं। ये उनका अलौकिक स्वरूप है। क्यों? ऐसा क्यों स्वरूप है कि दोष को चाहते हैं, दोष को नहीं चाहते हैं, दोषियों का संग नहीं चाहते हैं। वितरागता के चाहक है, निर्दोषता के चाहक है, शांति के चाहक है, गुणों के पुजारी है। ऐसे उनका अलौकिक स्वरूप है। वो उनके चाल डाल में, वर्तन में व्यक्त हुए बिना नहीं रहता है। एक देखने का नजरिया, पक्षपात बिना देखना कभी। कोई भी व्यक्ति को अगर सही पहचानना है तो वो अच्छा है, बुरा है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, भूल जाओ, सब निकाल दो, एकदम स्लेट क्लीन कर दो। फिर उसका अंगत परिचय करो, उसके साथ सवाल जवाब करो, आपके प्रॉब्लम रखो, उसको सुलझाने की कोशिश करो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले थे लगभग 4-5 साल पहले के बाद। वो तो हमारे खास मित्र है और चर्चा भी बहुत करते हैं। उनका भी एक पार्टनर था, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनकम टैक्स टैक्स न रहता है ना, दोनों साथ में पार्टनर। एक बार उसके ऑफिस पे गए तो ये तो बोले, देखो हमारे को अच्छा उनसे बहुत फायदा हुआ है ना, उनका सत्संग करने जैसा है ना, ऐसा बोल रहे थे। बोले हमको कैसे मालूम पड़े कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी? तो उनको बोला था हम आपको एक लिस्ट देते हैं सवाल जवाब का, जितने भी प्रसिद्ध वक्ता है उनको सबको सवाल भेज, आप अगर नहीं जा सकते पर्सनल, और उनकी राइटिंग में जवाब ले लो। पर्सनल जा सकते तो टैप रिकॉर्ड कर लो, एक ही सवाल सबको पूछ लो। इस विद्वान को जो प्रश्न पूछे हैं वही दूसरे को पूछो, तीसरे को। ऐसे जितने भी आपको ख्याल में होंगे, कितने 50 भी नहीं निकलते ऐसे, उसमें भी आपको जो टॉप से टॉप लगते हैं उनको भेजो, चलो ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जो आपको आकर्षित करते हैं। ऐसे 10-15 विद्वानों को चुन लो, उनको भेज दो सवाल,
और ये सवाल मैं आपको लिख के देता हूँ, कौन सा सवाल पूछना है, तो जवाब ले लो। और जवाब कैसे आधे मालूम तो आपको वहीं पड़ जाएगा कि कौन कितने में पानी में है। क्योंकि एक ही सवाल का जवाब कौन कहाँ कहाँ से देता है पता नहीं चलता है। इतनी बुद्धि तो हमारे में भी है। इस पर से जो नियरेस्ट हो उसका संग करो, जो सबसे टॉप लगता हो उसको आप अंगत परिचय करो, लेकिन पक्षपात किए बिना, ज्ञानी अज्ञानी माने बिना। एक आत्म कल्याण के लक्ष्य से उसका संग कीजिए। और आपकी अगर आत्म भावना बढ़ती है, अगर आपको फायदा होता है तो संग को बढ़ाइए। अपने फायदे के लिए जाना है, उनको अच्छा लगाने के लिए जाना है, अपने आत्म कल्याण होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि महात्मा का अगर योग मिलता है तो उनके अलौकिक स्वरूप को पहचानना वो बहुत जरूरी है। ये जलता हुआ दिया है, ज्ञानी पुरुष है वो क्या है, जलता हुआ दिया है। उनकी आंखें खुल गई, पूर्व कर्म जो बांधे हैं उसके उदय के कारण वो संसार में रहे हैं। बाकी उनको संसार से बिल्कुल संबंध नहीं, अंश मात्र भी संबंध नहीं। समय साल की 38 नंबर की गाथा। ज्ञान दशा आने के बाद क्या बोलते हैं, वो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मैं करे, कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र, ये ज्ञानी की दशा है। भिन्न हो गए हैं, सारी दुनिया से भिन्न हो गए हैं, अपने ज्ञाता स्वरूप में ही है। निरंतर एक निरंतर परिणति चलती है श्रद्धा की, जो पूर्ण हो चुकी है। श्रद्धा गुण कंप्लीट हो गया है, ज्ञान में कमी है, आचरण में कमी है, वीर्य में कमी है, स्थिरता में कमी है, और मानते हैं। मोह भी है, लेकिन दर्शन मोह, जो मोह का बाप हो गया है, चारित्र मोह भी है अब। तो ये सब कुछ होने पर भी सारे संसार से बिल्कुल भिन्न हो गए हैं। किसी में मोह, रुचि, अपनापन एक परमाणु मात्र में भी नहीं। ये उनका स्वरूप है असल में। पहचानने की अगर हम इस प्रकार की कोशिश करेंगे तो पहचानने में आए बिना नहीं रहेंगे। हम कोशिश नहीं करें तो फिर अलग बात है। कोई भी व्यक्ति को पहचानने के लिए उनका अंगत परिचय जब तक नहीं करोगे तब तक आपको पहचानना मुश्किल है। कहते हैं इधर कि महात्मा के योग से उसके उनके अलौकिक स्वरूप को पहचानना, पहचानने की परम तीव्रता रखना। उपाय, ये तीनों गलती को मिटाने का उपाय है। तीनों गलती को मिटाने के लिए सबसे पहले अटैक कहाँ करना है, कहाँ से शुरुआत करना है गलती मिटाने की। तो उनका प्रत्यक्ष योग मिलता है तो उनके अलौकिक स्वरूप को पहचानना है। बाहर के स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, भाषा शैली ज्ञान जानकारी त्याग क्रेज नहीं देखना। और तो अपन लिए थे, तो गुरुदेव को प्रश्न किया था ज्ञान गोष्ठी में 407 नंबर है, क्या अज्ञानी किस प्रकार से ज्ञानी की परीक्षा करते हैं, तो 3 प्रकार बताया जो गलत। और ज्ञानी को पहचानने की सही विधि क्या है, कोई उन्होंने अपने हृदय पढ़े थे इसमें है, चेक कर लेना। हर एक ज्ञानियों की एक ही मत रहेगा, कोई ज्ञानी कम नहीं है ज्यादा नहीं, सभी हमारे लिए तो परम उपकारी अनंत उपकारी, सभी की एक ही बात रहती। समझाने में सरलता हो गई, इसलिए सरल भाषा वाले जो होती है वो पहले लेते हैं, क्योंकि हमारा इतना अभ्यास नहीं है ना, इसलिए समय सार भी ले सकते हैं, लेकिन अभ्यास इतना नहीं है तो फिर वो समझ में नहीं आए। हमारे को तो काम से मतलब है, हमको कहाँ विद्वता बढ़ानी है कि जानकारी बढ़ानी। तो जहाँ से जीव की भावना बढ़े वो शास्त्र लेना। सभी ज्ञानी के वचन है, ज्ञानी के एक एक वचन में अनंत आगम भरे हो। कहते हैं इधर कि पहचानने की परम तीव्रता रखना ये उपाय है। ये ज्ञानी है कि नहीं, उनका उनका जो कहते हैं उनके पीछे उनका आशय क्या है, आशय समझ में आ जाना चाहिए। और ज्ञानी अगर होंगे तो उनके एक एक वचन के डांटेंगे तो भी उनका आशय क्या रहेगा कि जीव का भला हो। रिस्पॉन्स देंगे तो भी क्या उनका आशय रहेगा कि वो जल्दी से आगे बढ़े, गुस्सा विजय का निराश न हो जाए, उसको रिस्पॉन्स देते हैं, गुस्सा उसका बढ़ाते हैं। डांटते हैं तो भी ऐसा, उनके हर चाल के अंदर भी उनका क्या रहता है, मुमुक्षु जीव का कल्याण हो ऐसी भावना रहती है। ज्ञानी पुरुष का ये टोन रहता है, आशय रहता है। जैसे माँ खिलाती है और मारती भी है ना, गलती करे तो मारने का अभिप्राय वो टाइम में भी नहीं रहता है कि बाद में रोती है अकेले, अरे यार बहुत मार लिया बच्चे को, और रात को नींद नहीं आती, क्योंकि बेटे को कोई मार नहीं मार सकता। तो ऐसा ही बनता है इसके अंदर कि ज्ञानी पुरुष जो होते हैं उनके हर एक्शन के अंदर
नजीक में जो जीवा है वो वितराग मार्ग को कैसे प्राप्त हो, शांति उसको कैसे मिले, वही एक भावना रहती है। उनके हर वचन के पीछे एक टोन रहता है, वितरागता का टोन है वहां पर। न राग करना न द्वेष करना किसी जीव के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति न मोह करना, ऐसे इसका टोन रहता है। कहते हैं कि वो पहचानने के लिए परम तीव्रता रखना, आपका पूरा ध्यान वहां लगा देना। देखो ध्यान कहाँ लगाना का, पहले बोलते हैं कि आप अपने अवलोकन करो, परिणामों को देखो, और फिर वहां के वहीं अटके रहते हो। कभी वो अभी लेसन चेंज कर दिया, क्या लेसन किया है, परिणामों को देखते हो, बोले वो चालू रखो, लेकिन जब जब भी योग मिले तब क्या करना। तो महात्माओं के अलौकिक स्वरूप को पहचानने की परम तीव्रता रखना, सूक्ष्म उपयोग करना, बारीकाई से देखो एक एक एक्शन, मन वचन काया, सब में से आपको रहस्य निकलेंगे। कुछ भी बोलते हैं तो उनका आशय बहुत गंभीर रहता है। जैसे एक बात बताएं, गुरुदेव की बात बताएं, रात्रि चर्चा के टाइम में बैठे थे, बहुत से विद्वान, नामजी भाई, वकील हेमचंद भाई वगैरह, ऐसे बहुत से विद्वान वहां रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत भाई लोग वहां बैठे थे। इतने में पूछा उन्होंने, सोने का भाव क्या है? क्या पूछा? सोने का भाव क्या है? अब पहचान नहीं पाए। बोला आज तो 4,000 है। बोला नहीं, 4,100 हो गया है। नहीं नहीं, सुबह तो इतना था, 4,050 था। वो आपस में सब लोग जैसा है ऐसा बोलने लगे। गुरुदेव चुपचाप देखते रहे तमाशा। सब लोग बोलना बंद कर दिए कि बोले हमको कहाँ दागीना बनाना है, हम तो बाल ब्रह्मचारी अजीब, न हमको कोई शौक है, न हमारे परिवार में कोई है। हम तो भाव माने कि ताकत क्या है, गुण। कोई भी पदार्थ होते हैं तो द्रव्य गुण परे वाला होता है। तो सोने का भाव क्या है, वो भाव माने उसके गुण कौन से होते हैं, वो हम पूछ रहे हैं। हमको इससे क्या मतलब कितना दाम हो, हमको थोड़ा खरीदना है बस। ये आशय रहता है एक एक, ज्ञानियों के पास रहोगे तो आशय एक एक रहता है। ऐसे एक बार प्रश्न किया था कि दुनिया में जमीन ज्यादा है कि पानी ज्यादा है? वर्ल्ड के मैप में देखोगे तो क्या है, 3 भाग पानी और 1 भाग जमीन, ऐसा है ना। और साइंस की वो बुद्धि लगाते हैं तो क्या, साइंस की बुद्धि लगाते हैं तो क्या दिखेगा, ऊपर ऊपर देखेगा तो पानी ज्यादा है, फटाफट जवाब आने लगे, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे थे ना। लेकिन पढ़े लिखे का काम नहीं है, अनुभव का काम। और ज्ञानियों की दृष्टि बहुत गहराई में जाती है। क्या बोले, सबका जवाब रॉन्ग है, पानी नहीं है, जमीन ज्यादा है। पानी किस पे तैरा है, आपको दिखता नहीं ऊपर से देखने से, बाकी भाव में देखो तो देखो कहाँ दृष्टि होती है। ऐसी दृष्टि को पहचानना है। महात्मा का जब भी योग होवे ना, उनके वचन के पीछे कुछ न कुछ आशय होता है। निशाना कहाँ होता है और तीर कहाँ लगता है। क्या आए थे किसको समझाने और किसको टोन मार के चले आते हैं, किसको जगाने चले आते हैं, चलता नहीं है ऐसा। आपने देखा है, पर आपको तो मालूम है ना वो बात का, किसके लिए आए और किसको लगा दिए तीर, ऐसा होता है। तो अलौकिक स्वरूप को पहचानना है, अंदर की बातें हैं। बाहर से देखोगे तो पता नहीं चलेगा, बहुत गहराई में ये बात कहते हैं इधर। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, आत्म शांति का। उसके लिए क्या करना है, समय दर्शन की प्राप्ति। उसके लिए क्या करना है कि ये 3 गलती मिटाना है। और 3 गलती मिटाने के लिए सबसे पहले कहाँ अटैक करना है, यही अटैक करना है। सबके पीछे जो भी करते हो इसके पीछे इस हेतु तो वही है, शांति का हेतु है, परम शांति का हेतु। उसके लिए जो भी कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। ओळखवानी परम तीव्रता रखी तो और खास है। ऐसा ऊपर चले चलोगे तो नहीं मालूम पड़ेगा, ध्यान नहीं दोगे तो नहीं मालूम पड़ेगा, पक्षपात होगा तो नहीं मालूम पड़ेगा, किसी से सुन के आए उनके बारे में तो मालूम नहीं पड़ेगा। सुना हो तो भी अनसुना कर देना एक दफे, तो बिल्कुल क्लीन हो जाना। दूसरों की राय से मैं क्यों चलूं, मैं तो मेरे को जांचने की बुद्धि नहीं है मेरे पास। मैं स्वयं तलाशूंगा एक एक बात, स्वयं चेक कर, मैं अपनी बुद्धि से चेक करूंगा, स्वयं मेहनत करूंगा, किसी के अभिप्राय से मैं नहीं चलूंगा। क्योंकि ये बहुत मामला गंभीर है कि अनंत जन्म मरण के रोग को मिटाने का उपाय कर रहे हैं। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु है। जो सदगुरु नहीं मिलेंगे तो आगे कैसे होगा हमारा काम। गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, उनकी आज्ञा में रहना है, वो चलता नहीं है ऐसा। आपने देखा है, पर
आपको तो मालूम है ना वो बात का, किसके लिए आया और किसको लगा दिया तीर, ऐसा होता है। तो अलौकिक स्वरूप को पहचानना है, अंदर की बातें हैं, बाहर से देखोगे तो पता नहीं चलेगा, बहुत गहराई में ये बात कहते हैं इधर। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, आत्म शांति का। उसके लिए क्या करना है, समय दर्शन की प्राप्ति। उसके लिए क्या करना है कि ये तीन गलती मिटाना है। और तीन गलती मिटाने के लिए सबसे पहले कहाँ अटैक करना है, यही अटैक करना है। सबके पीछे जो भी करते हो इसके पीछे इस हेतु तो वही है, शांति का हेतु है, परम शांति का हेतु। उसके लिए जो भी कर रहे हैं उसके लिए कर रहे। ओळखवानी परम तीव्रता राखी तो और खासे। ऐसा ऊपर चले चलोगे तो नहीं मालूम पड़ेगा, ध्यान नहीं दोगे तो नहीं मालूम पड़ेगा, पक्षपात होगा तो नहीं मालूम पड़ेगा, किसी से सुन के आए उनके बारे में तो मालूम नहीं पड़ेगा। सुना हो तो भी अनसुना कर देना, एक दफे बिल्कुल क्लीन हो जाना। दूसरों की राय से मैं क्यों चलूं, मैं तो मेरे को जानने की बुद्धि नहीं है मेरे पास। मैं स्वयं तलाशूंगा एक एक बात, स्वयं चेक कर, मैं अपनी बुद्धि से चेक करूंगा, स्वयं मेहनत करूंगा, किसी के अभिप्राय से मैं नहीं चलूंगा। क्योंकि ये बहुत मामला गंभीर है, ये अनंत जन्म मरण के रोग को मिटाने का उपाय कर रहे हैं। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद। जो सदगुरु नहीं मिलेंगे तो आगे कैसे होगा हमारा काम। गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, उनकी आज्ञा में रहना है वो पथ्य है। आज्ञा में नहीं रहते हो तो क्या होता है, दवा लेते हो लेकिन वेस्ट है पूरा दवा। औषध विचार ध्यान, औषध दवा क्या है, विचार और ध्यान। विचार में अवलोकन को रखना, क्योंकि नहीं तो विकल्प हो जाएंगे। अपने हित का विकल्प आता है उसको बोलते हैं विचार। तो अवलोकन में निरिकलता नहीं है, अवलोकन के अंदर विचार है, विकल्प है, लेकिन वो विचार के स्वरूप में है। कर विचार तो पूरे विकल्प नहीं है कि हमारी जागृति नहीं है और चल रही है गाड़ी धन धनाधन, ऐसे नहीं है। हमारी जागृति है और विकल्प आ रहे हैं और हमको मालूम पड़ रहा है, तो उस विकल्प का नाम क्या देना, विचार। क्योंकि वो अपने को जगाएगा, एक एक गलती भी हमको जगाएगी और गुण भी हमको प्रोत्साहित करेंगे। जो भी विचार होंगे हमको आगे बढ़ाना है। और ध्यान, वेद ज्ञान का आगे जाकर के ध्यान में लगते हैं वो। तो विचार ध्यान ये औसत है, लेकिन गुरु आज्ञा के बिना कितनी भी दवा लो वापिस वहीं के वहीं। इसीलिए पथ्य क्या है, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, और औसत विचार ध्यान, दोनों का सुमेल होना चाहिए। दवा भी लेना है और परहेजी भी पालना है, रोग को जड़मूल से काटना है। तो अंश भी रहेगा तो बुरा है, दर्शन मौका एक अंश भी रहेगा ना बहुत बुरा है, भयंकर है। दर्शन चारित्र मोती बगड़ेलो હોય તો ઠેકાણે આવે પાછો, પણ દર્શન મોથી પડે કોઈ દિવસ ઠેકાણે ના આવે। दर्शन में महाभयंकर रोग है, जिसको अगर आत्मदर्शन नहीं होता है तो उसका सबसे बड़ा उसकी खुद की गलती जो है वो दर्शन मोह की, यहाँ से शुरुआत की है। और 108 में वो बताया है कि दर्शन मोह क्यों बढ़ता है, दर्शन मोह जाता क्यों नहीं है, ऐसी क्या गलती करता है अवलोकन करते करते कि दर्शन मोह कम नहीं होता है। वो बात वहाँ 108 में साधना के पत्र में बताया है, स्वयं ने साधना की। यहाँ ये बात लेते हैं कि महात्मा के अलौकिक स्वरूप को पहचानना, पहचानने की परम तीव्रता रखना, तो पहचानने में आ जाएगा। फिर भी अगर समझो इतना कोशिश करने के बाद भी पहचानने में नहीं आते हैं तो क्या, तो एक सेंटेंस आगे लिखा है, मुमुक्षुना नेत्रो महात्मा ने, गारंटी है। आप इतनी मेहनत करते हो, बिना पक्षपात से अंगत परिचय बढ़ाते हो और बहुत कोशिश करते हो पहचानने की, वो भी अंदर के स्वरूप को पहचानने की कोशिश करते हो, फिर भी आपको पहचानने में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप मुमुक्षु नहीं हो। अगर आप मुमुक्षु होते तो पहचानने में आ जाते, क्योंकि ये गारंटी है, मुमुक्षुना नेत्रो महात्मा ने और बनी न सके, छुपा रही न सके कोई दिवस, प्रगट ज्योति से। दियासड़ी बुझी हुई है तो अग्नि क्या है नहीं मालूम, उसके अंदर अग्नि नहीं दिखती है, लेकिन जलती है अग्नि, जलती दियासड़ी अग्नि नहीं दिखे तो कैसा होता है, ये बंद। बुद्धि ने थपाट मारवी बेचार जोर थी, आ बुद्धि बहुत दौड़ावे છે, બીજું કાઈ નથી। પોતાને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે કે તો શાંતિનો આત્મ ભાવના ભળવાનું વધવાનું નક્કી ક્યાંથી કરવું, પોતાના લાભથી નક્કી કરવાનું છે, પોતાને કેટલો ફાયદો થયો
તો પછી સવાલ જ નથી બીજો કઈ માનવાનો. જેટલો લાભ વધારે થાય પોતાને. हाँ, परिवर्तन हमारे जीवन में कितना आया, उनको उन्होंने जो रास्ता बताया है वैसा चलने से हमको कितना बदलाव आया हमारे में, हमारी आत्मा में. हाँ, પોતાનામાં કચાશ છે હજી ઘણી, પોતાની કચાશ સમજવાની. એ તો અમે લીધું છે ને બેન્ચના વતનામતમાં. तो गुरु कहते हैं वो तो बिल्कुल सत्य ही कहते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है तो मेरी समझन का दोष है, गुरु का कोई दोष नहीं है. किसका दोष है? मेरी समझ का दोष. सच्चा शिष्य, सच्चा आत्मार्थी कभी भी गुरु की गलती देखता, अरे गलती देखने का तो ये मार्ग ही नहीं है, दूसरों की तो देखना है ही नहीं. देखना है तो स्वयं की देखना है. महावीर ना बोधने पात्र कौन? 105 नंबर. क्या अन्य के बिल्कुल दोष नहीं देखना, चाहे जितना वो दोषी हो, गुंडा मवाली हो, लेकिन उसका एक भी दोष नहीं देखना, उसमें परमात्मा ऐसा देखना. आप उसकी परिणाम में गड़बड़ है ना, स्वरूप गड़बड़ है क्या उसका? स्वरूप में तो वो परमात्मा है. और दूसरों की गलती देखता है तो वो दूसरा गलती करता है तो भोगेगा कौन? तुम भोगोगे कि वो भोगेगा? फिर तुमको क्यों पीड़ा हो रही है? पीड़ा नहीं रखना, उसकी गलती उसको सुधारना है, तुम नहीं सुधार सकोगे, तुम अपनी करो. हाँ हाँ, જ્ઞાની માનવાની પણ બહુ જરૂરી છે. જ્ઞાની માનવાનું, જ્ઞાની માનવા માટે પણ ઉપર છલું જવાનું નથી ને. પર્યાય દ્રષ્ટિ, પર્યાય મોઢા, પર્યાય દ્રષ્ટિ એ તો રખડવાનો જ છે, પર્યાય નથી જવાનું. એટલે તો કીધું ને અલૌકિક સ્વરૂપને નિહાળવાનું. એના વાણી, વર્તન, ચાલ ઢાલ, શબ્દ, શૈલી એ કર્ણપ્રિય હોય તો ગમે, પણ ના, એમ નથી લેવું. બધા ભાષા વગરના ગવાલ છે, અંદરમાં શું અભિપ્રાય શું છે? આત્મકલ્યાણ સિવાયનો બીજો કોઈ અભિપ્રાય છે? એમના દાખલાઓમાં તો કાં તો આત્મકલ્યાણ વધારવાની ભાવના વધારવાની, કાં તો જ્ઞાનીઓને બહુમાન કરવાની વાત હોય. એની વાત દાખલા લઈ લો. બીજા કોઈ અલગ સિદ્ધાંતને હટાવીને કોઈ દાખલાઓ ન હોય વળી પાછા લેક્ચરમાં પણ. એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની. તો શું છે, એવા નવા નવા દાખલાઓ આવે કે मनोरंजन विषय थी जाए. अध्यात्म सुनने को आए और गंभीरता नहीं रहे, हंसना हो जाए. ऐसे ऐसे जॉक्स वगैरह उसके वगैरह रहते हैं कि हंसने का हो जाए. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. वो सब चेकिंग पॉइंट्स है पूरे, बहुत सारे चेकिंग पॉइंट्स है. मेन चेकिंग लिस्ट तो इन्होंने दिया है 236 नंबर में, देख लेना. 236 के अंदर कुछ सवाल दिए हैं पावरदेन, वो सवाल पूछना लोगों को. और ये हमने इसका थोड़ा अंश इसमें लिया है, इधर आगे के भाग में सवाल रखे हैं. चेकिंग पॉइंट वहां है, कृपालुदेव के चेकिंग पॉइंट है कि वो सवाल पूछना, दूसरे सवाल नहीं पूछना. एक विद्वान मेरे को ऐसा ही मिले कि वो परमाणु का कुछ बात करे, सूक्ष्म में सूक्ष्म. मैं बोला मेरे को आता नहीं है, खुली बात बोले तो, अगर आता होता तो भी मैं आपको जवाब नहीं देता था, ऐसा बोला उसने. बहुत बड़े थे, 80 साल के थे, विद्वान थे, लेक्चर देते हैं और अध्यात्म को सबको समझाते हैं. लेकिन जब मिले तो मेरे को परमाणु की बात पूछे. और कुछ लोगों ने मिला दिया हमारा दोनों, तो कुछ हमारे को मिलने वाले होते हैं, कोई तो मिले तो ये सवाल पूछते हो क्या, तो हिसाब किताब है क्या कुछ? बोला मेरे को आता नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन अगर मेरे को आता तो भी मैं आपको ये जवाब नहीं देता था, क्योंकि आप प्रयोजन की बात नहीं पूछते हो, मतलब की बात करो ना, ये बात. तो फिर मेरे को पूछने लगे कि क्या मतलब के कौन से सवाल है. बोला ये सवाल है, बोलो अब इसमें से क्या पूछते हो, ये आप पूछो या मैं पूछूं आपको. अब चर्चा करना है तो वहां से शुरू करो ना, ताकि या तो मेरी गलती निकले या आपकी गलती निकले. कोई गलती तो कोई भी, और नहीं हो तो दोनों का विचार मिले तो भी खुशी होवे. अगर दोनों के विचार मिलते हैं तो भी परस्पर प्रेम बढ़े कि वाह ये भी वितराग मार्ग को चाहने वाला है, इसमें बिल्कुल गलती नहीं है, इसके विचार बिल्कुल क्लियर कट है. तो एकदम प्रमोद आवे इनके ऊपर, वाह क्या साधना की है आपने, क्या साधना की. फिर जीवन जानने का, एक दूसरे के परिचय में आने का होता है. या फिर आप मेरी गलती निकालो प्रयोजन कुछ सवाल के अंदर, या मैं आपकी गलती निकालो. जब मिलते हैं और एक ही गुरु के शिष्य हैं, एक ही मार्ग पे चलने वाले हैं, तो क्यों ना आपस में चर्चा करें, विचार ना करें. अभिप्राय क्यों रखें एक दूसरे के प्रति कि वो तो गलत है ये तो सही है, ऐसा अभिप्राय क्यों रखें. तो अभिप्राय रख करके तो स्वच्छंद के 4 दोष बताया था, सत्संग के 4 दोष. इसमें सबसे पहला दोष था मिथ्या आग्रह. मैं मानता हूँ वही सच्चा है, वो अपना आग्रह रखना वो सबसे पहला. सत्संग कभी सफल नहीं होगा. दूसरा है कि मेरी गलती है लेकिन मैं चलूंगा तो अपनी मर्जी से ही, उसका नाम है स्वच्छंद. और तीसरा कि आपकी बात सही है और मुझे मेरे हिसाब से नहीं चलना है, स्वच्छंद छोड़ देना है,
लेकिन आज नहीं, कल वो प्रमाद, तीसरा दोष हो गया। और बैठा है अभी, प्रमाद नहीं कर रहा है। ज्ञानी पुरुष के कहने पूर्वक सत्संग में जो बात आई उसका अमलीकरण के लिए वो बिल्कुल रेडी है और स्टार्ट कर रहा है गाड़ी। तो क्या हुआ, इंद्रिय विषयों की अपेक्षा रहे, थोड़ी देर में प्यास लगेगी, या फिर लघु शंका या दीर्घ शंका, या पसीना आएगा, या फिर धूप ज्यादा गिरती है, ठंडी लगती है, पैर में वो सुनपना आ गया है, वो सब चालू हो जाएगा, कमर दुखेगी, सर दुखेगा, सब दुखेगा। 3 घंटा पीछे देखेगा तो कुछ नहीं होगा। क्या वीडियो कैसे लेके आके देखते हैं तब कुछ नहीं होता है। तब कोई बच्चे लोग कितने भी आवाज करे तो जरा भी तकलीफ नहीं है। यहाँ तो घड़ियाल की टक टक होवे तो भी कान में घुस जाती। ये सब क्या है, इंद्रिय विषयों के। ये 4 दोष जब तक रहेंगे काम होने वाला नहीं, सत्संग सफल नहीं होता है। मिथ्याग्रह, स्वच्छंद, प्रमाद और इंद्रिय विषयों की अपेक्षा। और 2 गुण चाहिए, अपूर्व भक्ति और एक निष्ठा। स्वरूप को प्राप्त करने की एक ही लगन और अपूर्व भक्ति, ज्ञानी पुरुषों के वचन के प्रति अत्यंत भक्ति चाहिए। ये 2 गुण चाहिए, 4 दोष नहीं चाहिए, ये 2 गुण चाहिए, सत्संग सफल हो जाएगा गारंटी से। क्योंकि ये सत्संग तो पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। ये सत्संग ऐसे तो अनंत काल में अनंत बार हो चुका है। ये जीव अनंत बार समोसरण में भी जा चुका है, अभी फेल क्यों हुआ, ये अपनी गलती के कारण से। तो ज्ञानी तो मानना पड़ेगा, जब तक नहीं पहचानोगे तो आगे की लाइन पूरी रुक गई है। अब देखो कितना महत्व है ज्ञानी को पहचानने का, कि पहली गलती निकालने को नहीं बोले, दूसरी गलती निकालने को बोले, कि ज्ञानी को पहले पहचानने की बात करो। वो पहचान में आ जाएगा तो रास्ता बिल्कुल सरल हो जाएगा आपके लिए, फटफटाट गाड़ी चलेगी। नहीं, पहले वो पहचानना है। क्योंकि उनको पहचानते ही आपको उसमें परमेश्वर बुद्धि आते ही, उनकी आज्ञा का अवलंबन लेते ही बड़े बड़े पत्थर रास्ते से हट जाएंगे। आप देख लेना कैसा होता है। वो तो स्वयं अनुभव करने की चीज है। ये कोई बोलने की, ये तो क्या है, वचन है। स्वयं ने अनुभव से लिखे हैं, कृपालु देव ने अपने अनुभव से बातें लिखी है। और हम सिर्फ बुद्धि से मापने की कोशिश करें तो नहीं होता है, हमारा माप नहीं हो। अपने को इसी राय, उनके राय के अनुसार चल करके प्रयोग कर लेना। फायदा होवे तो स्वीकारना, फायदा नहीं होवे तो छोड़ दे। सीधी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात। जो बातें हैं वो अनुभव की बातें, तो अनुभव किए बिना सिर्फ बुद्धि से समझोगे तो समझ में नहीं आएगी। शुरुआत से लेकर के अज्ञानी को जो बोले अवलोकन करो, तो वहां से शुरुआत करना पूरी लाइन से। और आपको लगे कि नहीं, अभी हम हमारी गाड़ी रुक गई है, अवलोकन करते जा रहे हैं लेकिन उसमें मजा नहीं आ रही है, न पीछे मुड़ना है न आगे बढ़ रहे हैं, अब क्या करना, फंस गए हैं, बीच में लटक गए हैं, न इधर कुछ सोच रहा है न इधर कुछ सोच रहा है, न आगे न पीछे, अब बीच में आ गए हैं। अब क्या करें, कब तक अवलोकन करें, कब तक देखते रहें, आगे की बात क्या, ऐसा फंस गए हैं, कोई सोच रहा नहीं है, तब क्या करना था, ये करना। ये दूसरी गलती को निकालना। ऐसा अवलोकन करते करते जब वो स्टेज आ जाए तो ऐसा करना। क्या कहते हैं कि महात्मा जोगे तेना अलौकिक स्वरूप ने पहचान ओळखवानी परम तीव्रता राखवी, तो ओळखाશે મુમુક્ષુના નેત્રો મહાત્માને ઓળખી લે છે। નહીં, અમને ઓળખાતા નથી તો તમે મુમુક્ષુ, પણ તમે મુમુક્ષુ હશો ને, તમે ઓળખવાની મહેનત કરી હશે, પરમ તીવ્રતા રાખી હશે, અંગત પરિચય કેળવ્યો હશે, પ્રયોજનભૂત સવાલ જવાબ કર્યા હશે, જરૂર તમારામાં લાઈટ થશે ને આ ગેરંટી છે। હવે આગળ કહે છે, મહાત્મામાં જેનો દ્રઢ નિશ્ચય થાય છે કે એ મહાત્મા ही है, ये ज्ञानी पुरुष ही है, ऐसा जिसको दृढ़ अंदर में निश्चय हो जाता है, मुमुक्ष जीव को क्या फायदा होता है, उसको मोह आसक्ति मटी पदार्थ नो निर्णय होए छे। अब मेरे को अभी कितने बहोंगे क्या मालूम, ऐसा नहीं होता है। मेरा मोक्ष निश्चित ऐसा हो जाता है। क्या होता है, मुमुक्षु की बात क्या ली थी कि मुमुक्षु क्या है, मुमुक्षु क्या है कि सर्व प्रकारनी मोहाशक्ति थी मुंजाई एक मोक्ष ने विशेष यत्न करवो, एनु नाम मुमुक्षु। क्योंकि वो अवलोकन से बना है, इस प्रकार से घबरा गया है चारों ओर से, न किधर इधर आगे न पीछे, कुछ सुनता नहीं है, और गलतियों पे गलतियां हो जाती है, और चाहते नहीं और होते रहती है, और हम रोकना चाहते हैं, रोक नहीं सकते। न जाने क्यों आते हैं ये गलतियां, कहां से आ जाते हैं, क्या किया जाए उसके लिए। चाहते हैं शांति और अशांति में निरंतर रहते हैं। क्योंकि विचार राग है ना, राग की उत्पत्ति, वो तो अशांति करेगी, आत्मा की शांति को जलाएगी। एक भी विकल्प हो ना, चाहे आत्मा संबंधी विकल्प हो, आत्मा की शांति को जलाएगा ही जलाएगा, शांति नहीं है उसके अंदर।
और चाहते हैं शांति और मिलती है अशांति। ऐसी पोजीशन में अवलोकन करते करते जब आ गए और सर पक गया है, कोई दिशा नहीं सूझती है, तो क्या करना? दूसरा कोई उपाय नहीं सतगुरु को पहचानने बिना। और जब पहचानोगे तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। अब आप मुमुक्षु नहीं बने। देखो क्या मुमुक्षु को घबराहट होती है, और यहाँ क्या होता है कि મહાત્મામાં જેનો દ્રઢ નિશ્ચય થાય છે એને મોહાશક્તિ મટી પદાર્થનો નિર્ણય હોય છે। पदार्थ का निर्णय हो जाता है, मार्ग पूरा समझ में आ जाता है। अरे इतना इजी है, क्या है? बहुत इजी है। देखो हमने कोई क्लास में टीचर दिए हैं एग्जाम्पल, सबको करना है, ठीक है, और हमारे में गलती आई, बाजू वाले में गलती नहीं। अब हमको नहीं मालूम है गलती किसकी क्या है, दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। जब चेकिंग पे गया तो बाजू वाले को राइट दिया और हमारे को रॉन्ग दे दिया। तो जब रिजल्ट आया तब मालूम पड़ा, तो बोला मेरा तो राइट है, मेरा गलत है। तो दोनों को कंपेयर करो, दोनों को आजू बाजू रखो, कैसे कहाँ कहाँ कौन से स्टेप में गलती हो गई एग्जाम्पल करते करते। तो कंपेयर करोगे तो थोड़े तक तो दोनों बराबर थे, क्योंकि शुरुआत में तो इजी होता है, बाद में कहीं गलती किया, जब हार्ड आया तब ऑपरेशन किया तब। तो कंपेयर करते हुए मालूम नहीं पड़ता कि ज्ञानी ऐसा चलते और मैं यहाँ गलती करता हूँ। ये कंपेयर करने की चीज है। ज्ञानी का ज्ञान, ज्ञानी को पहचान से ज्ञानी का ज्ञान आप में न घुस जाएगा, ना आपका ज्ञान उसमें चले जाता है, अज्ञान उसमें चले जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन कंपेरिजन करते करते ज्ञानी किस चाल से चलते हैं वो मालूम पड़ता ही अपने को चाल बदलना है कि हम वहाँ गलती करते हैं, समझ में आ जाएगा अपने आप। तो आपकी जो घबराहट थी कि अब कहाँ जाना, कहाँ पैर रखना, कैसे रखना, सब साफ। इतना बड़ा महत्व है इस मार्ग में, ज्ञानी पुरुष को पहचानने, बहुत बड़ा महत्व है। लोगों को समझ में नहीं आता है, वो निमित्त है करके निकाल देते हैं। क्या है निमित्त? है उपादान की बात करो ना। अरे भाई उपादान की बात करने के लिए निमित्त को पहचानने को है। तुम जिसने उपादान में जागृति ला ली है, जो अपने आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, उनको तो पहचान नहीं सकते हो, और द्रव्य को पहचानने निकले हो। देखो ज्ञानी का जो द्रव्य है और आपका द्रव्य दोनों का इक्वल है कि नहीं, शक्ति दोनों की इक्वल है कि नहीं, फर्क कहाँ है? परिणति में फर्क। तो द्रव्य ज्यादा सूक्ष्म है कि परिणति ज्यादा सूक्ष्म है? बताइए क्या सूक्ष्म है? द्रव्य सूक्ष्म। परिणाम तो दिखते हैं, लेकिन द्रव्य तो पीछे रहता है ना, बैकग्राउंड में, वो व्यक्ति है ना वो। तो परिणाम को नहीं देखते हो और द्रव्य को देखने को जाते हो, तो आपकी बुद्धि क्या है? जिसको बड़े बड़े पत्थर नहीं दिखते हैं उसको छोटी छोटी कंकड़ी कहां से दिखेगी? लेकिन वो दिया तो आप में जला नहीं है, तो जिसमें जला है उसमें तो देखो, उसकी परिणति को देखना है कि परिणति में किस ढंग से वो अपने स्वरूप को पकड़े हुए हैं, स्वरूप का रस ले रहे हैं, चारों ओर से उपाधि के बीच में भी कैसे रहते हैं। सतगुरु के लक्षण नहीं बताए उसमें, आत्म इसमें है आत्मसिद्धि में। हाँ, आत्मज्ञान समदर्शिता पिछले उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत सतगुरु लक्षण। आप चेक कर लेना, एक एक लक्षण तो बता दिए आप, उससे हम मिलान कर लो। आत्मज्ञान समदर्शिता, समदर्शिता में संभाव है, किसी को नीची निगाह से देखना, ऊंचा देखना ऐसा नहीं है, संभाव है। सारे हर परिस्थिति में, ठंडी गर्मी में भी संभाव है, वो देख लेना आप समदर्शिता में। विचरे उदय प्रयोग, नहीं चाहते हो भी कुछ प्रकार की एक्शन रिएक्शन आते हैं, मन वचन काया के योग होते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो उनमें किसी में भी उनकी रुचि नहीं रहती, अत्तर दिल से काम करते हैं। जो भी होता है ऊपर के मन से, एक निपटाने के लिए, एक बोझा खत्म करने के लिए, ऐसा विचरे उदय प्रयोग। अपूर्व वाणी, आपको ऐसा लगेगा सुनते सुनते कि ऐसी बात, ऐसे अर्थ हमने कभी जिंदगी में सुने, ये कोई अलौकिक बात निकलती है। वाणी में कोई अपूर्वता है, ऐसे वाणी तो हमने कई बार सुनी है पहले भी, तीर्थंकर के पास समुद्र में उधर उधर, लेकिन सब कुछ मिटा दिए माइंड में से। अभी हम सुनते हैं तो इस लाइफ में हमने ऐसी वाणी, ऐसे अर्थ हमने न भूतो न भविष्य अभी सुने नहीं ऐसी तक। अपूर्वता लगे, अपूर्व वाणी परम श्रुत। परम श्रुत, ये जो वाणी निकलती है परम श्रुत, ये श्रुत माने क्या कि जो आगम सर्वज्ञ के मुख से जो निकली है दिव्य ध्वनि, उनमें से जो श्रुत बना है, श्रुत की रचना हुई शब्द ब्रह्म की, वही शब्द रचना आ रही है। अलग अलग शैली होती है लेकिन शब्द रचना वही की वही है।
भावों की दृष्टि से देखा जाए तो भाव वही के वही है। श्रुत माने भाव, भाव श्रुत में से द्रव्य श्रुत निकलता है, अनुभूति में से निकलते हैं ना वचन। तो जो तीर्थंकर के भाव रहते हैं, जो आचार्य देवों के भाव रहते हैं, ज्ञानी पुरुषों के भाव रहते हैं, वही के वही भाव जीव को कैसे जल्दी से आत्म कल्याण हो जाए, आत्म शांति कैसे मिले, वही के वही आशय से वो वाणी निकलती है। परम श्रुत बोलते हैं इसको। ये परम श्रुत है। परम श्रुत इसलिए है कि वो कल्याण का कारण, आत्म शांति का कारण, इसलिए परम श्रुत। अपूर्व वाणी परम श्रुत सदगुरु लक्षण। आप चेक कर लेना, हर एक बात की एक चाबी दी गई है, आपको चेकिंग करने का है, आप उपयोग लगाना है, इतना ही बात है और कोई बड़ी बात नहीं। ये बात इधर देखना, इधर કે મહાત્મામાં જેનો દ્રઢ નિશ્ચય થાય છે એને મોહાશક્તિ મટી, જે મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં હોય છે, મૂંઝાય છે જીવ, તરી જવું છે પણ તરતા આવડતું નથી, ડૂબવું નથી, સરી જવું છે પણ તરતા આવડતું નથી, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ મુમુક્ષ। અજ્ઞાની ડૂબી રહ્યો છે પણ ભાન નથી એટલે તરવું પણ નથી, સમજ્યા? મુમુક્ષુ कहे तो अज्ञानी है, उसको आत्मस्वरूप का भान नहीं है मुमुक्ष, लेकिन उसको ये पता चल गया है कि मैं डूब रहा हूँ और डूबना पसंद नहीं है, मुझे तैरना जरूर है, और ये भी पता है कि मुझे तैरना आता, तो ये मुमुक्षु की भूमिका है। अज्ञानी में मुमुक्षु में इतना फर्क, लेकिन ज्ञानी है तो मझदार में वो भी, लेकिन तैरना जानते हैं। वो किस प्रकार से तैर रहे हैं संसार में रहते हुए, वो अपने को चेक कर लेना है। गलती वही हो रही है, मुमुक्षु को तीरना है लेकिन रास्ता नहीं मालूम है, और ज्ञानी पुरुष को भी तीरना है, मतलब अभी तो पूर्ण मंजिल पे पहुंचना है ना, अभी तो संसार में ही है ना, लेकिन उनको तीरना आता है। तो तीरना आता है और तीरना नहीं आता है, इसमें क्या डिफरेंस है, वही देखना है। डिफरेंस क्या देखना है? क्या आपका ज्ञान दे दो, आपका आशीर्वाद दे दो, ऐसा थोड़ा मिलता है। ऐसे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर सकते हैं, कार्य तो उपादान से ही होता है, लेकिन देखना क्या है इसके अंदर, क्यों कैसे तीर रहे हैं और हम कैसे फंस रहे हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जब दोनों को तीरना है तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं और वहां वो कहाँ सुधारा कर रहे हैं, बस इतना ही देखना है, और क्या देखना है। इसीलिए हमारे लाभ के लिए हमको ज्ञानी पुरुष को पहचानना है, ज्ञानी को पूजने के लिए नहीं, ज्ञानी के पैर पकड़ने के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए, कि हमारी तैरने की जो भावना है, फिर भी हम तैर नहीं पाते हैं, हम डूबते जाते हैं, और डूबना नहीं है अब, तो हमारा लाभ हो जाए उसके लिए वो कैसे तीर रहा है सामने वाला जीव, उनको चेक करते करते उनके गुण हमारे में ले ले, मतलब उनकी कोशिश, उसकी नकल कर लेनी है सीधी ऐसी, जैसा वो करे वैसा ही हमको करना है, जैसा उसने दृष्टांत दाखला किया था वैसा ही हमको वो गलती मिटा करके हमको मार्क मिल जाएंगे। जो उसको मिले तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे? वो टीचर का सगा थोड़ा है, सगा संबंधी थोड़ा है, वो तो एग्जामिनर है। लेकिन वो उसने जहाँ गलती वो नहीं की है, वो जहाँ मैंने गलती की वो सुधार देना है, खत्म, लाइन क्लियर। हमको भी 10 में से 10 मिलेंगे। मैथमेटिक्स में अक्षर के मार्क भी नहीं काटते हैं, पूरा मार्क मिलते हैं। ये भाषा वगैरह थोड़ी है, भाषा का सब्जेक्ट हो तो रसवई दीर्घ सबकी गलती होती है, यहाँ तो वो भी नहीं है, मैथमेटिक्स है तो ये इसमें ऐसा है। તેથી તેને મોહક શક્તિ મટી અને પદાર્થનો નિર્ણય હોય છે, જે મહાત્મા પુરુષને ઓળખે એને તે હવે તરતા આવડી ગયું છે। હવે કેવી રીતે કરવું એ સમજણમાં આવી ગયું છે, હવે જોઈ જોઈને તેથી વ્યાકુળતા મટે છે। હવે બેચેની હતી ને મૂંઝવણ, कहाँ जाना, कैसे, कहाँ पैर रखना, न पीछे जा सकते न आगे जा सकते, ये जो बेचैनी थी मुमुक्षु की भूमिका में खत्म, व्याकुलता मिल जाती है, તેથી निसंगता आवे છે और भरोसा आता है, अब मैं तीर जाऊंगा। अब तो कोई बड़ी बात, इतनी सी तो बात थी, थोड़ी यहाँ गलती कर दी मैंने, बाकी सब बराबर ही है, क्योंकि तैरने की भावना उनमें है, मेरे में डूबना नहीं है, उनको भी मेरे में। अब गलती कहाँ हो रही, जो प्रयत्न करते थे उसमें कहीं गलती थी, वो भी मामूली निकल गई, चलो ले फास्ट रास्ता चल रहा है, ऐसा होता है। તેથી નિસંગતા આવે છે, જેથી જીવ સર્વ પ્રકારના દુઃખથી નિર્ભય હોય છે, કોઈ દુઃખ નહીં, अब કોઈ ટેન્શન નહીં, અને તેથી નિસંગતા ઉત્પન્ન હોય છે, એમ અને એમ યોગ્ય છે। थोड़ी लाइन जो हेडिंग थी ना वो आ गई बात, कि महात्मा को पहचानने से जो घबराहट थी, मूंझवण थी, कहाँ पैर रखना, कैसे कहाँ जाना, वो सब मिट जाता है, पदार्थ का निर्णय हो जाता है, तैरने की कला आ जाती है, और इससे व्याकुलता मिट जाती है, व्याकुलता मिटने से निसंगता आ जाती है, निसंगता आने से सारे समस्त प्रकार से दुख से जीव छूट जाता है, कोई भय नहीं है। और
फिर अकेला रह सकता है। तब मुझे किसी के परमाणु मात्र की भी चाहना, क्योंकि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं क्यों भीख मंगा बनूं। यहाँ तक कि मुझे मोक्ष की भी जरूरत और जैन का केवल ज्ञान भी मुझे चाहिए। कितना परमात्मा हो गया, परमात्मा को देखा और परमात्मा हुआ है। ऐसा फुकट की बातें नहीं कर रहा है कि केवल ज्ञान की पराय भी मेरे से भिन्न है, उस शास्त्र की गोखी हुई बातें हैं, वो बात नहीं है। ये परिणमन अवलोकन से लेके पूरी मेहनत करके वो यहाँ तक आया है। અને એમ યોગ્ય છે, માત્ર તમ મુમુક્ષુઓને અર્થે ટૂંકામાં ટૂંકું આ લખ્યું છે। वेरी शॉर्ट भाषा में मुमुक्षु में से पहले मुमुक्षु कैसे बनना, फिर मुमुक्षु में से सब गलती निकल करके ज्ञानी कैसे बनना, पूरी कला जो है ये शॉर्ट में लिखा है। तीनों परस्पर विचार करिए। आप लोग खंबाट के जो मुमुक्षु हैं, जिनको ये पत्र लिखा है, आप सब मिल करके एक दूसरे का विचार विमर्श करके उसका विस्तार करना અને તે સમજવું એમ અમે કહીએ છીએ। અમે કહીએ છીએ ભલામણ માર્ગદર્શન, અમારો એવો અભિપ્રાય છે, સલાહ છે, માર્ગદર્શન છે કે તમે આનો વધારે વિસ્તાર કરીને સમજજો એ વસ્તુ। અમે આમાં ઘણો ગૂઢ શાસ્ત્રાર્થ પણ પ્રતિપાદન કર્યો છે। શાસ્ત્રમાં જે રહસ્યો છે બધા અમે ખોલી નાખ્યા છે। 12 अंक का सार, उसके जो गतिविधि कला सब यहाँ खोल दी है। गूढ़ शास्त्रार्थ પણ પ્રતિપાદન કર્યો છે। તમે વારંવાર વિચારજો, આ કૃપાળદેવની આજ્ઞા છે, તમે વારંવાર વિચારજો, યોગ્યતા હશે તો અમારા સમાગમમાં આ વાતનો વિસ્તારથી વિચાર બતાવીશ। હાલ અમારો સમાગમ થાય એમ તો નથી, પણ વખતે શ્રાવણ વદમાં કરીએ તો થાય, પણ તે કયે સ્થળે તે હજુ સુધી વિચાર્યું નથી। હવે છેલ્લી ભલામણ, કળિયુગ છે માટે ક્ષણવાર પણ વસ્તુ વિચાર વિના ન રહેવું એ મહાત્માઓની શિક્ષા છે। ચારે કોર અસત્સંગ ને કુસંગ છે। હમણાં ઘરે જઈશું ને તરત ટીવી ઓન થઈ જવાના છે, શું જ્યાં જશું ત્યાં લાઈન ચાલુ થઈ જવાની। રવિવારનો દિવસ છે, દુકાને જવું નથી, પણ જોજો રાત પડે ત્યારે વિચારજો કે કેવી રીતે ટાઈમ બરબાદ થયો। शाम रात पड़े ना, सोने को जाओ तब विचार कर लेना 5 मिनट। आज इतवार था, छुट्टी का दिन था, लेकिन कैसे समय को बर्बाद किया हमने वो तब मालूम पड़ जाएगा आपको। ये समय कैसे गुजरता है, कड़ियुग है, सत्संग नहीं है। कुसंग और असत्संग चारों ओर है। रात को मालूम, जरा सोच लेना कि कैसे समय बर्बाद हुआ, कहाँ कहाँ समय बिता दिया हमने, पेपर पढ़ने में, टीवी देखने में, उधर उधर मिलने जाने में। विषय कैसा है कि शिवा और अपनी आत्मा को नरक निगोद में ले जाने के लिए हमने पूरी कसर रखी है, पूरा कोशिश की है। कोई कसर रखी ये मालूम पड़ेगा रात को। आज इतवार की रात को देखना हुआ, 10 तारीख को शाम में 10 बजे चेक कर लेना। इसीलिए कहा कृपाल ने कलयुग છે માટે ક્ષણવાર પણ વસ્તુ વિચાર વિના ન રહેવું એ મહાત્માઓની શિક્ષા છે। તમને બધાને યથાયોગ્ય પહોંચે આમ કહીને આ પત્ર અહીંયા 17મો સ્વાધ્યાય આજનો પૂરો પત્ર પણ પૂરો। वस्तु विचार के बिना नहीं रहना, अपना वस्तु मन, वस्तु क्यों, पदार्थ क्यों, द्रव्य क्यों, मतलब एक अर्थ है। द्रव्य, वस्तु, पदार्थ, जीव, समय सब एक अर्थ में चले जाए पूरे। वस्तु के विचार के बिना के उसको शांति कैसे मिले, उसका स्वरूप क्या है, उसके बिना आप 1 सेकंड भी नहीं रहना। रहोगे तो आपको पछताना पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो कर विचार तो पामोगे नहीं, फिर विचार नहीं करोगे तो क्या होगा, दुर्गति तो चालू ही है। अभी जो भी दुर्गति में जाने के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, चल ही रहा है मामला, ये तो गाड़ी चल ही रही है नरक निगोद के तरफ। प्रयत्न किसका करना है, छूटने का अगर है, पाना है, कुछ सिद्धि को हासिल करना है, शांति हासिल, तो भाई मेहनत भी करनी पड़ेगी। मुफ्त में तो कोई मार्ग मिलने वाला नहीं, और ये तो परमेश्वर का मार्ग है, वितराग का मार्ग है, इतना आसान नहीं है कुछ। ऐसे करने जाओगे तो बहुत आसान है, लेकिन बिना मेहनत किए उपादान की जागृति बिना मिल जाए, निमित्त की कृपा से मिल जाए, गुरु के आशीर्वाद से मिल जाए, ऐसा सस्ता भी नहीं है ये मार्ग, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे